ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। नव वर्ष का प्रथम माह, नए उल्लास, नए जोश, नए उत्साह का अवसर है। तो आप यह भी जानना चाहते होंगे कि नव वर्ष का प्रथम माह हमारे लिए कैसा होगा। इस विषय पे, मासिक राशिफल के विषय पे मैं आज चर्चा करूंगा तुला राशि के बारे में। तुला राशि से पहले की जो राशियां, उनका वीडियो हमारे चैनल पे आ गया है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नोटिफिकेशन बटन दबाए हैं तो आपको मिलता होगा। नहीं मिला है, यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। तुला राशि का कैसा होगा जनवरी का महीना, जनवरी 2025 का महीना। पहले मैं सारांश में बताऊंगा, फिर मैं आपको एक एक विषय पे ग्रहों के गोचर के हिसाब से बताऊंगा। फिर कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, उपाय जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले बताऊं, यह जो राशिफल मैं बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपका व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण में लग्न के हिसाब से ग्रहों की स्थिति क्या है और आज के वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सबों का समावेश और इनका अध्ययन करके आपके बारे में एकदम सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जनवरी का महीना तुला राशि वालों, आपके कैरियर, धन, रिश्ते आदि के लिए मिश्रित परिणाम का आपको सामना करना पड़ेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति रहेंगी। छठे भाव में राहु स्थित होने से आपको अधिक ऊर्जा और उत्साह रहेगा। छठे घर में राहु आपको अधिक आशा और सफलता मिलने के संकेत दे रहे हैं, जिससे आप पूरा करने में कामयाब होंगे। आठवें घर में बृहस्पति की उपस्थिति यह संकेत दे रही है कि आप विरासत के रूप में ऋण के माध्यम से अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त करने में कामयाब होंगे। क्योंकि बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं, आठवें घर में स्थित हैं, इसके चलते आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। हालांकि अष्टम भाव में बृहस्पति अच्छा पैसा बचाने की संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में पंचम भाव में स्थित है और इसे अनुकूल माना जाता है, क्योंकि शनि आपके लिए भाग्यशाली ग्रह है। पंचम भाव में स्थित शनि कभी कभी आपको निर्णय लेने में थोड़ा धीमा और आवेगी बना देते हैं। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आपको अपने संतान की प्रगति को लेकर चिंता हो सकती है। केतु की स्थिति के 12वें भाव में होती है, तो जिसके चलते भौतिक चीजों के बजाय आध्यात्मिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप आध्यात्मिक मामलों के संदर्भ में ज्यादा मात्रा में ध्यान केंद्रित करेंगे और इस संबंध में संतुष्टि हासिल करेंगे। छठे घर में स्थिति राहु इस महीने आपको सभी बाधाओं और घटनाओं से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प प्रदान करेंगे। प्रथम भाव का स्वामी शुक्र 28 जनवरी 2025 से छठे भाव में स्थित होने से आपको एलर्जी के रूप में समस्याएं दे सकते हैं। जनवरी का महीना जीवन के विभिन्न मोर्चों पर, जैसे प्यार, परिवार, कैरियर, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे कैसा रहेगा वह मैं आपको अब बताता हूँ। तो समझिए सबसे कार्य क्षेत्र के बारे में, कि काम करेंगे तो भी तो पैसा आएगा। तो कैरियर के कारक ग्रह शनि पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको मध्यम परिणाम मिलेगा। पंचम भाव में अपनी उपस्थिति के चलते शनि आपके जीवन में नौकरी का दबाव बना देंगे, साथ ही काम में चुनौतियां आने का भी पूरी संभावना रहेगी। अष्टम भाव में मौजूद बृहस्पति इस महीने आपके कैरियर के संदर्भ में आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे और यह आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके कैरियर में प्रगति थोड़ी धीमी हो गई है। इसके अलावा अगर आप व्यवसाय से क्षेत्र से जुड़े हैं और शेयर का कारोबार करते हैं तो पंचम भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपको प्राप्त होने वाले मुनाफे मध्यम गति से आपके जीवन में आएंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के चलते आपको साझेदारी, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ सकता है और इस महीने के दौरान ऐसी डील आपके लिए ज्यादा अच्छी साबित होगी। आर्थिक दृष्टि से पैसा पैसा आएगा कि नहीं आएगा आपके पास। तो इस महीने के दौरान आपको धन का आपका प्रवाह है सुचारू रूप से नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे। इसके चलते आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आप जितना भी पैसा कमाएंगे उसको बावजूद उसको बचा नहीं पाएंगे। उसको बचाने की गुंजाइश बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अगर आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो इसमें धन हानि हो जाएगी, निवेश मत कीजिएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं
तो महीने के पहले भाग में आपको घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। 15 जनवरी 2025 के बाद सूर्य एकादश भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके चलते धन हानि हो सकती है। साथ ही धन संबंधित जो भी आपकी बचत की इच्छा रहेगी वह नहीं पूरी होगी। दूसरे घर के स्वामी के रूप में मंगल नवम भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपकी कमाई रुक सकती है, क्योंकि इस दौरान मंगल वक्री गति में होंगे। इसके अलावा अच्छा पैसा कमाने में आपकी किस्मत भी आपको धोखा दे सकती है। 12वें घर में केतु की मौजूदगी आपको अधिक अवांछित खर्च मिलने के संकेत दे रहा है, जिन्हें सही ढंग से आप प्रबंध करके आप उसमें कुछ तो अपने आप को रोकेंगे। यदि सही ढंग से कुछ करते हैं तो स्वास्थ्य, जान है तो जहान है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने ठीक नहीं रहने वाला है, क्योंकि छठे घर के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही इस महीने आपको गले में संक्रमण, आंखों से संबंधित जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप मोटापे के भी शिकार हो सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी के चलते आपका ध्यान आप भटक जाएगा। ध्यान केंद्रित करने की आपका जो है वो कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। इस महीने आप कभी कभी तनावग्रस्त नजर आएंगे। यह आपके स्वास्थ्य के निर्णय में बाधा के रूप में कार्य करेगा। 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के चलते आंखों में दर्द, जलन और आंखों में से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर लेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो तुला राशि वालों, जनवरी का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन में ज्यादा फलदायी परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संदर्भ में आपके अष्टम भाव में स्थित है। इससे चलते आपके प्रीतम के साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी दिखाई पड़ेगी। 12वें घर में केतु की मौजूदगी भी प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है और आपकी खुशियों को कम कर सकता है। इसके चलते प्रीतम के साथ आकर्षण, खुशी और प्रीतम को समझने की संभावनाओं के चलते आपका ज्यादा समय अनुकूल नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। इसी राशि के जो लोग किसी से प्यार करते हैं, इस महीने के दौरान उनके अंदर अच्छे और आपसी प्यार की संभावना कम रहेगी। यह महीना आपके विवाह बंधन में बंधने के लिए उचित संकेत नहीं दे रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं कि योजना बनाकर चल रहे हैं तो आपको रुकने की सलाह मैं दूंगा। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में अनबन होने की पूरी संभावना है, इसलिए धैर्य के साथ, शालीनता के साथ यह समय आप निकालिए। आपको कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, यह उपाय कीजिए। रोजाना कम से कम 11 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। जब भी जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, करते रहिए। मंगलवार के दिन केतु के लिए यज्ञ और हवन करा लीजिए और रोजाना 31 बार ओम शुक्राय बोलिए, यानी कि गणेश जी का मंत्र और शुक्र जी का मंत्र आप रोजाना बोलते रहिए और केतु के लिए एक बार यज्ञ और हवन करा लीजिए, तो आपकी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।